गदरपुर में उप जिला शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को विधायक ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसे उप जिला शिक्षा अधिकारी ने रोकने का काम किया है। उप जिला शिक्षा अधिकारी का काम काबिल तारीफ है, जिसके तहत आज दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उपखंड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर डॉक्टर गुंजन अमरोही जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में जिन अभिभावकों ने शिकायत की कि सर एनसीईआरटी से बढ़कर बड़ी कीमत में उनको महंगी किताबें खरीदने पे विवश किया गया, तो जिन विद्यालयों की शिकायत इनसे की गई है वहाँ के उपखंड शिक्षा अधिकारी ने बहुत गंभीरता के साथ जाके उन अभिभावकों की किताबों को वापस कराने का काम किया है। तो ये अपने आप में अतुलनीय साहस है और मैं अपनी तरफ से क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं उपखंड शिक्षा अधिकारी जो हमारी छोटी बहन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने से बचाया है, मैं उनको अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ। और उन्होंने जो मनोबल दिखाया है, मैं उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे अधिकारी मजबूती से खड़े होंगे तो निश्चित ही जो हमारी सरकार ने आदेश दिया है उस सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन इन लोगों ने किया है। मुक्ति दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन बीएस नेगी राजकीय इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। वहीं वर्चुअल माध्यम से जुड़े स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 20 अप्रैल 2023 को मॉपअप दिवस का आयोजन राज्य के सभी 13 जनपदों में किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान राज्य के सभी लक्षित 1 से 19 साल आयु वर्ग के 38,36,000 बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा अल्बेंडाजॉल प्रशिक्षित शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा खिलाई जाएगी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी हुई सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या के बाद जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल उत्तराखंड में माहौल शांतिपूर्ण है। हमने रात में ही अपने सभी एसपीज और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारी उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से। और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड की उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल को। कुछ इलाके हैं जिनको हम संवेदनशील मानते हैं तो उसमें उन सब पे हमारी नजर है और जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि देखिए एक दूसरी जगह का घटनाक्रम है जो भी है उसका वो हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को शांति व्यवस्था को यहाँ के माहौल को खराब न करने पाए। ये मैं सभी जो है समाज के विभिन्न अंग है उनसे अपील भी करता हूँ और इसी लाइन पे हमारे सभी एसपी बात भी कर रहे हैं सभी लोगों से। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र पेटवाल यहां पर जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से डीजीपी ने तमाम बातों का निर्देश दिया है,
मुख्य बातें क्या हैं और इसके साथ ही कितना जरूरी है कि इस वक्त सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए उत्तराखंड में? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ राज्य है और उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से लगातार आवाजाही जो है बराबर बनी रहती है। दिल्ली और यूपी से होते हुए लोग लगभग उत्तराखंड की तरफ आते हैं, यहाँ उत्तराखंड से दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में अलर्ट की स्थिति है, धारा 144 लागू है, तो स्वाभाविक है कि पड़ोसी राज्य में भी इसका असर हो सकता है। और तमाम ऐसी स्थितियां हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है तो वहां से एक जो उत्तराखंड को कहें तो एक शांत जगह उत्तराखंड है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो गतिविधि अगर होती है, अन्य राज्यों से यहाँ कोई पलायन करके आता है तो उसके लिए सबसे सेफ माना जा सकता है। तो ऐसे में डीजीपी ने बॉर्डर एरियाज पर सघन जो चेकिंग अभियान है उसको चलाने के निर्देश दिए हैं। शहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, रात्रि का जो चाहे वो चीता पुलिस हो, चाहे जो सेक्टर वाइज जो रात्रि ड्यूटी में पुलिसकर्मी होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पूरी रात पूरे शहर में गश्त के निर्देश दिए हैं और खास तौर पर जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पर जो है विशेष नजर रखने की और सघन चेकिंग अभियान की बात जो है डीजीपी ने कही है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जिस तरह से जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सुरक्षा को लेकर भी इनपुट आईबी की तरफ से दिया गया है, तो क्या उसके चलते भी इतनी ज़्यादा सक्रियता पुलिस ने दिखाई है? क्योंकि उनको ये इनपुट दिया गया है कि आपको अपनी सुरक्षा और भी ज़्यादा मजबूत करनी होगी। जी, जाहिर सी बात है क्योंकि इंटेलिजेंस ने इनपुट दिए थे कि जिस तरह के हालात अभी पड़ोसी राज्य यूपी में हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए और उसी क्रम में ये सब माना गया है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए, सुरक्षा और कड़ी कर दी जाए और जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं मुख्यमंत्री के, उनको स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि आपको जो भी व्यवस्थाएं चाहिए, चाहे आपको और मैन पावर चाहिए, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो खासतौर पर घर में प्रवेश करने वालों पर, आने जाने वालों पर विशेष नजर रहेगी। बिना आइडेंटिटी के किसी को प्रवेश देने की इजाजत नहीं है और मुख्यमंत्री आवास हो चाहे सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय हो, उसमें जिस तरीके से सामान्य लोग जब आसानी से जैसे मिल लेते थे तो उस पर सब रोक लगा दी गई है और जो भी जाएगा वो पास बना के जाएगा, अपनी आइडेंटिटी के साथ जो है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से ये पर्याप्त जानकारी देने के लिए। हर महीने सोमवार को लगने वाली जन सुनवाई में जिलाधिकारी जिले के लोगों की परेशानियों की शिकायतों के विषय में जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्य निस्तारण के लिए आदेश जारी करती हैं। आज जन सुनवाई में जिलाधिकारी ने बताया कि 116 शिकायतें आई थीं। ज़्यादातर शिकायतें शिक्षा, घरेलू विवाद के साथ साथ बिजली, पानी और रोड की समस्याओं को लेकर आई हैं। ज़्यादा शिकायतें ज़मीन कब्जे को लेकर भी आई हैं। उसके लिए बाकायदा सभी शिकायतों को संबंधित अधिकारी को निस्तारण करने के लिए पारित कर दिया गया है। देहरादून के साथ ही देहात क्षेत्रों की सड़कों पर अतिक्रमण या फिर अनाधिकृत तरीके से होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ डीएम सोनिका ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनाधिकृत तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स को चिन्हित करने को लेकर आरटीओ, पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी अफसरों की टीम का भी गठन किया गया है। डीएम ने सड़कों को फौरन गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। हमारे द्वारा 5 टीम्स का गठन किया गया है अभी और फर्स्ट फेज़ में हम लोग जंक्शन और जो मेन रोड्स हैं उनसे इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। आज भी हमारी टीम गई हुई है फील्ड में और इंक्रोचमेंट हटा रही है और आगे जैसे जैसे जो कुछ हमारे मेन एरिया हैं जैसे पलटन बाज़ार हो गया या बाकी कोई ऐसा एरिया जहां बाज़ार और जहां पे सब्ज़ी मंडी या कुछ इस तरह के एरिया होगा जहां पे कि लोग वॉक ही करते हैं और व्हीकल का मूवमेंट कम होता है, लेकिन वो एरिया भी क्लीन करना ज़रूरी है, तो उसको हम नेक्स्ट फेज़ में करेंगे।
चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को देखने उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने श्री यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया है। जिला प्रशासन द्वारा की गई चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कमिश्नर ने संतुष्टि जाहिर की है। गढ़वाल कमिश्नर ने दोबाटा में वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग केंद्र का निरीक्षण करते हुए केंद्र में संचार व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन केंद्र से 100 मीटर की परिधि पर संचार सेवाएं क्रियाशील रखी जाएं। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए पेयजल हेतु वाटर एटीएम और पेयजल संयोजन के निर्देश अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दिए गए। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत बनी योजना का स्थलीय निरीक्षण करने भारत सरकार के एडिशनल डिप्टी नियंत्रक जनरल संध्या शुक्ला, आईएएस प्रमुंदर यादव और पेयजल एवं स्वच्छता अभियान उत्तराखंड सरकार ने स्थलीय निरीक्षण किया है। पानी की ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या न हो और मात्र 1 रुपए में गांव के ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने के केंद्र की मोदी सरकार के संकल्प को साकार करने पर दुधली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। है और अभी उत्तराखंड सरकार की टीम पहुंच चुकी है। यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि है, 20 रुपये में कनेक्शन हुए हैं ये हमारे इधर जो ये हम पहाड़ों की रानी मसूरी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है। मसूरी मासोनिक लॉज बस स्टैंड के पास देर रात को चोर ने नकदी और सामान पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना दुकान के अंदर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वहीं दूसरी ओर मसूरी के पशु चिकित्सालय में भी चोरों ने गैराज में लगी पानी की मोटर और गैराज में खड़ी कार में से कीमती लैपटॉप, आईपैड के साथ अन्य सामान चोरी कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है और आगे की जांच कर रही है। यहाँ पे हमारे वहाँ एक पानी की मोटर लगी हुई थी जिससे पानी छत में चढ़ता है, टैंकियों में भरता है और वो हमारे गैरेज में थी सर। अब एक दिन अचानक से सुबह देखा तो हम पानी मोटर ऑन कर रहे हैं, पानी चढ़ नहीं रहा। अब इतना हमने देखा नहीं और जाके देखा तो मोटर गायब थी और किसी ने अज्ञात व्यक्तियों ने उसको रिंच से टोटल काटा नहीं है, की से खोल के ले गए मोटर। और उसके बाद फिर दूसरी घटना उसके कुछ दिनों बाद हमारा लैपटॉप HP का लैपटॉप और आईपैड बैग वो भी यहाँ से चोरी हो गया जी। कैसे वही पूरी घटना वो तो हमारा लैपटॉप का जो बैग है वो हमारे घर के बाहर से, ये बिल्डिंग के बाहर से चोरी हो गया। थोड़ी देर के लिए गाड़ी में रखा हुआ था, गाड़ी के अंदर था। तो उस समय आपने ध्यान नहीं दिया जब ये लैपटॉप चोरी हुआ? गाड़ी के अंदर तो कई चीजें छोड़ जाते हैं हम कई बार ना। हाँ। तो जो यूज नहीं होता तो, लेकिन ऐसा चोर गाड़ी के अंदर से ही चोर उठा के ले गए। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला में लोक प्रबंध विकास संस्था द्वारा बसोली ताकुला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जागरूकता रैली, अजैविक कूड़ा एकत्रीकरण के साथ ही कठपुतली कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। स्वस्थ गांव की थीम पर आधारित इस अभियान के तहत अब तक भकूना, हड़ौली, झाड़ूकोट, सुनौली, पाटिया और डोटियाल गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोक प्रबंध विकास संस्था के संचालक ईश्वर जोशी ने कहा कि सरकार ग्रामीणों को व्यक्तिगत कूड़ेदान उपलब्ध कराएगी। अभियान के तहत ग्रामीणों को कूड़ेदान के उपयोग हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के लोध घाटी में प्राचीन गोलू देवता मंदिर में स्यालदह बिखौती मेले के समापन पर लोक गायिका माया उपाध्याय की प्रस्तुति में पूरे सोमेश्वर घाटी के ग्रामीण झूमने पर मजबूर हो गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्यालदह बिखौती मेले को कभी भूल नहीं पाएंगे। इस मेले का डिजिटली प्रसारण की जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह नेगी ने निभाई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता
कुंदन सिंह भंडारी ने की है और वहीं इस मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसओ सोमेश्वर विजय नेगी सहित पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के पिपलटनोला ढहला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ग्रामीणों ने मिठाई बांटी है। विधायक निधि से सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और इस मोटर मार्ग से तल्ली भ्याड़ी, मल्ली भ्याड़ी, कीर्तिनगर, मुंडा, जसपुर, औलत गांव को लाभ मिलेगा और ग्रामीणों को सड़क की सौगात मिलने पर सल्ट विधायक महेश जीना का आभार भी जताया गया। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि सल्ट विधानसभा के प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ना मेरी प्राथमिकता है। इस मौके पर महिला मोर्चा अध्यक्ष गणेशी देवी भी मौजूद रही। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में अपनी मातृभाषा और संस्कृत को बचाने के लिए बांग्ला नववर्ष के उपलक्ष्य में विद्यासागर सेवा समिति बंगाली संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बंगाली समाज के विभिन्न मंचों के कलाकारों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और साथ ही बंगाली समाज के कई लोगों ने अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए जाने के लिए अपने अपने तर्क रखे। इस दौरान बंगाली समाज के लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में बसे बंगाली समाज के लोगों के लिए शासन प्रशासन से कई बार बंगाली बहुल्य क्षेत्र में बांग्ला भाषा पढ़ाई जाने के लिए मांग की गई है। है जो हिंदू समाज में मनाया जाता है और खासकर हमारे बंगाली समाज में इस दिन को पहला बैसाख को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और क्या कहते हैं यही हमारे वो पहले जो जनवरी का महीना होता है उसको नहीं हम लोग वो करते हैं, इसको जो पहला बैसाख है इसी को हम लोग नए वर्ष के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें बंगाली समाज के हर घर में एक जो सूप होता है, एक घट होता है और तुलसी और सभी घर में पूजा अर्चना किया जाता है और दान पुण्य और स्नान इन सब चीजों को लेकर ये पहला बैसाख जो होता है इसको मनाया जाता है। तो पूरा बैसाख का महीना 12 महीना में सबसे उत्तम महीना जो होता है बैसाख के महीना में माना जाता है और पूरा महीना कीर्तन भजन पाठ और हवन पूजा पाठ सब कुछ इसी महीना में करते हैं और बंगाली लोग बड़े धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सामाजिक विकास समिति सल्ट के सहयोग से कोयरेला में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें तकरीबन 170 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में 21 लोगों को आंख के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया और जिनका हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली में ऑपरेशन किया जाएगा। हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली पौड़ी के चिकित्सकों ने ग्रामीणों की आंखों की जांच की है। शिविर में निःशुल्क दवा, चश्मे, बीपी, शुगर की जांच की गई है और वहीं ग्रामीणों ने सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष रामदत्त शर्मा, इस मौके पर हंस फाउंडेशन अध्यक्ष रामदत्त शर्मा, डॉक्टर आशु मलिक, डॉक्टर हिमांशु गोसाई, मीनाक्षी, ज्योति, दिल्ली शाखा अध्यक्ष भीम रावत, महासचिव बालम सिंह रावत, उमेश सिंह डंगवाल समेत कई डॉक्टर भी मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग में टेंट हटाने पहुंची ट्रांजिट कैंप पुलिस की किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ से नोकझोंक हो गई। बेहड़ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की है और इसके खिलाफ वो अपने समर्थकों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। कमी हो, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, सारे आयोजनों पे लोग सड़कों पे टेंट लगाते हैं। एक परंपरा चली आ रही है और ये तो एक आधी गली बंद की है थोड़ी सी, दूसरी गली साइड वाली आप देख लेंगे खुली हुई है, पूरी गाड़ियां जा रही हैं सब। ये बिना बात पे रात से जो है ट्रांजिट कैंप के कोतवाल ने इशू बना रखा है। जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर धमकाने लग गया वो हमारे साथियों को, सबको, यहाँ पार्षद को, तो मुझे फ़ोन किया कि आप भी आइए। मैं आया जबकि मैं घर से नहीं निकलता हूँ, पर मालूम पड़ा कि वो किसी की नहीं सुन रहा है। तो मेरे साथ भी अभद्रता की। मुझे कह रहे हैं आप
बदतमीजी मत करिए। मेरे साथ भी अपशब्दों का प्रयोग किया, मेरे साथ भी गलत बोला। तो ये हालत है, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जनप्रतिनिधि से कैसे बोला जाता है। जिस तरह से इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मैं अस्वस्थ होने के बाद भी यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई अधिकारी आए, बात करे और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिनको बात करने की भी नहीं है। मैंने ये भी कहा है कि आपका कप्तान, एडिशनल कोई अधिकारी इस बात का कमिटमेंट कर दे कि पूरे शहर के अंदर, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, तो लोकपाल हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी और श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने आने वाले तीर्थयात्री इस बार यात्रा पड़ावों पर स्थानीय आलू से बने क्रंची लिज्जतदार स्वाद भरे पोटैटो चिप्स का स्वाद ले सकेंगे। बड़ी बात यह है कि चिप्स स्थानीय लोकल आलू से ही बनाए जा रहे हैं और दरअसल उद्यान विभाग के सहयोग से लोकपाल घाटी के पुलना गांव के एक जागरूक उद्यमी और कारोबारी संजय चौहान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना के तहत चिप्स बनाने की यूनिट लगाकर लोकल फॉर वोकल के लिए एक शानदार पहल की है। वहीं उद्यान निरीक्षक जोशीमठ सुमेश भंडारी ने बताया कि पीएम सूक्ष्म उन्नयन योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में ये पहली चिप्स यूनिट लगी है। इस तरह के उद्योग से लोकल प्रोडक्ट की बढ़िया खपत होगी। बैसाखी पर्व के चलते आज विकासखंड नारायण बगड़ के दूरस्थ क्षेत्र खनौली गांव के नारायण मंदिर में मेले का आयोजन किया गया और सामाजिक कार्यकर्ता देवराज रावत ने बताया कि यहां पर 4 देवताओं की देव निशानें होती हैं। मां भगवती, नारायण भगवान, शंकर महादेव और मां काली की निशानें यहां पर घूमती हैं और भक्त नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गाँव और मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मेले में ध्यान बेटियों का मिलन भी होता है। नारायण भगवान की पूजा की जाती है जी। और बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पे नारायण भगवान का है। तो ये पूर्वजों के टाइम से मेला चलते आ रहा है और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पे होता है। इस मेले से हमारी संस्कृति बचे रहती है और बहनों का मिलन होता है, इधर उधर से सब लोग यहाँ पे मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। रुड़की में चकबंदी सीओ के पेशकार को विजिलेंस की टीम ने दबोचा है और आपको बता दें कि चतुर्थ चकबंदी सीओ अनिल सुनील का पेशकार को आरोपी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार फाइल के नाम पर किसान से पेशकार राजेंद्र सिंह चौहान से रिश्वत मांग रहा था। वहीं विजिलेंस के अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।